नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक के इस पावन मास में कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जालंधर की पत्नी का प्रतिव्रत कैसे भ्रष्ट किया। नारद जी बोले कि जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जालंधर की पत्नी वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और चहुं ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसने कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयानक राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उस अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशलक्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय दो वानर मुनि उनके समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण नित्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनिवर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकते। परंतु शरणगत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही हो। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता स्त्री भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो भक्तों, यह था कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय। हमारी अगली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे महात्म का 20वां अध्याय, जिसे सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इस महात्म का आनंद ले सके।